हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल कार्तिक वन। और दोस्तों, आज की वीडियो जो है वो वेंडिगो पर है, लेकिन मैं आपको पहले ही बता दूं कि वेंडिगो के ऊपर पहले ही मैं एक वीडियो बना चुका हूं, जिसमें मैंने आपको वेंडिगो के बारे में कुछ अच्छी खासी जानकारी दी थी कि आखिर ये शैतान है क्या, और इसके बारे में एक कहानी भी सुनाई थी। और इसलिए आज के इस वीडियो में मैं आपको वेंडिगो के बारे में कुछ जानकारी नहीं दूंगा, सिर्फ वेंडिगो से जुड़ी हुई दो सच्ची रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अपने पहले वाले वीडियो का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अगर आपको वेंडिगो के बारे में जानकारी जाननी है तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं और अच्छी खासी जानकारी जान सकते हैं। अब मैं आपको वेंडिगो से जुड़ी हुई दो सच्ची रहस्यमय कहानी सुनाता हूँ, तो तैयार हो जाइए डरने के लिए। दोस्तों, पहली घटना जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो डैनियल जी के साथ में घटी है, जो कि एक सिक्योरिटी गार्ड है। और आगे की कहानी मैं आपको डैनियल जी के नज़रिए से ही सुनाऊंगा। हेलो, मेरा नाम डैनियल है और ये घटना मेरे साथ 1995 में घटी थी। दरअसल हुआ ये था कि मैं और मेरा एक दोस्त एक फैक्ट्री में काम किया करते थे। रात में हमारी ड्यूटी लगती थी और वहाँ पे हमें सिक्योरिटी गार्ड की जॉब मिली हुई थी। और हम क्या किया करते थे कि वहाँ पे दो गेट थे जिस पर मैं और मेरा दोस्त बैठा करते थे, और हर आधे आधे घंटे में हम हवा में लाइट जलाकर एक दूसरे को सिग्नल दिया करते थे कि सब ठीक है। तो एक रात को मैं और मेरा दोस्त जब पहरा दे रहे थे तो पहले आधे घंटे में तो मुझे सामने से सिग्नल आया था हवा में लाइट जलने का, जिससे मैं ये समझ गया कि वहाँ सब ठीक है। लेकिन अगले आधे घंटे में जब मैंने हवा में लाइट जलाई तो सामने से कोई भी सिग्नल नहीं आया। तो मेरे पास जो सीटी थी वो मैंने जोर से बजाई ताकि सामने से मेरे दोस्त का कुछ जवाब आए, लेकिन सामने से दोस्त का कुछ भी जवाब नहीं आया। तो मेरे पास जो पिस्टल थी वो मैंने उठाई और अपने दोस्त की जगह पर पहुंच गया जहां पर वो पहरेदारी किया करता था, मतलब दूसरे गेट के पास चला गया। वहां जाके देखा तो मैंने देखा कि वहां पर मेरे दोस्त की पिस्टल पड़ी हुई है और उसकी कुर्सी पर वो नहीं था। मैंने उसको बहुत ढूंढने की कोशिश भी की, लेकिन वो वहाँ नहीं मिला। उसी फैक्ट्री के सामने एक जंगल था, तो मुझे उसी जंगल के अंदर किसी के चीखने की आवाज़ आई बहुत जोर से, मानो किसी के सर उसके धड़ से अलग कर दिया हो, इतनी जोर से चीखने की आवाज़ आई। उस चीज़ की आवाज़ सुनकर मैं समझ चुका था कि कुछ न कुछ तो गड़बड़ है ही। तो मैंने अपनी टॉर्च उठाई और अपनी गन उठा के अंदर जंगल की तरफ जाने लगा। तो मैंने देखा कि जंगल के अंदर से एक बहुत ही ज़्यादा अजीब दिखने वाला एक शैतान, जिसके सर पर बहुत बड़े बड़े सींग निकले हुए थे और उसके शरीर में से मांस टपक रहा था और उसके मुंह पे पूरा खून लगा हुआ था, वो भागते हुए सीधा मेरी तरफ ही आ रहा है। और मैंने ये भी देखा था कि उसके एक हाथ में मेरे दोस्त का सर था और दूसरे हाथ में मेरे दोस्त का एक दाहिना पैर था। ये देखकर मेरा दिल दहल गया। मैं वहाँ से जितनी तेज हो सकता था भागते हुए उस जंगल से बाहर निकला और फैक्ट्री की तरफ आ गया। वहाँ आके मैंने अपने एक दोस्त को फ़ोन किया जिसका नाम जैक था। वो आधे घंटे में मेरे पास आ गया और उन आधे घंटे में मैं उसी चीज़ को देख रहा था कि आखिर ये चीज़ है क्या। और वो आधे घंटे में वो जीव मुझे ही ढूंढ रहा था, वो इधर उधर भटक रहा था मेरी ही तलाश में। लेकिन मैं एक पेड़ के पीछे एकदम दुबक के बैठा हुआ था। जैसे ही मेरा दोस्त जैक वहाँ पर आया तो वो शैतान मेरे दोस्त के पीछे पड़ गया। मेरे दोस्त के पीछे जैसे ही वो पड़ा तो मेरे पास जो पिस्टल थी वो उस जानवर के ऊपर चला दी। अब वो जाके उसे लगी या ना लगी मुझे नहीं पता, लेकिन उसकी आवाज़ इतनी तेज़ थी कि गोली की आवाज़ पूरे जंगल में गूंज उठी। उसकी आवाज़ से वो शैतान भागकर वापस से जंगल में चला गया और मेरा जो दोस्त था वो ज़मीन पर ही बेहोश पड़ा था। तो मैं भागते हुए उसके पास गया और उसको उठाया, उसको होश में लाया और सारी बात बताई कि अभी अभी हमारे साथ क्या हुआ है।
उसके बाद वो पूरी रात हमने जागते हुए काटी थी। सुबह होते ही हमने ये बात जाके पुलिस को बताई, लेकिन पुलिस ने हम पर यकीन ही नहीं किया। हमने उन्हें बहुत बार समझाने की कोशिश की और मैंने उन्हें ये भी बताया कि मैंने उसके ऊपर गोली भी चलाई थी और मेरा दोस्त की जान भी जा चुकी है। लेकिन पुलिस वालों को यही लग रहा था कि मैंने और मेरे दोस्त जैक ने मेरे दोस्त की जान ली है। लेकिन धीरे धीरे करके ये घटना बीतती गई और लोगों के मन से उस शैतान का खौफ जाने लगा। लेकिन उस शैतान की वजह से आज मैंने अपना जिगरी दोस्त खो दिया। दोस्तों, अगली घटना जो मैं आपको सुनाने वाला हूँ वो घटना एक दादा और एक पोते के साथ में घटी है। और उस पोते का नाम जो है वो पैट्रिक था और दादाजी का नाम जो है वो एडवर्ड था। और आगे की कहानी मैं आपको पैट्रिक के नजरिए से सुनाऊंगा। हेलो, मेरा नाम पैट्रिक है। ये घटना मेरे साथ 2001 में घटी थी। दरअसल मेरे माता पिता जो है तभी मर गए थे जब मैं 6 साल का था और 6 साल से लेकर अब तक मुझे मेरे दादाजी ही पालते आए हैं। उन्होंने ही मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है। और ये घटना 2001 की है जब मैं सिर्फ 11 साल का था। और उस समय मेरे दादाजी जो है एक पुलिसमैन थे, तो उनका ट्रांसफ़र जो है एक दूसरे शहर में हुआ था। वहाँ पर हमें एक रूम किराए के लिए दिया गया था। वो एक अच्छा खासा रूम था, उसमें एक फैमिली भी अच्छे से रह सकती थी। हम तो यहाँ सिर्फ 2 ही लोग थे। दिन में दादाजी अपनी ड्यूटी करते थे और मैं स्कूल में था। और शाम को जब दादाजी वापस आते थे तो मैं उनके साथ बहुत मस्ती किया करता था। रात में मेरी आदत थी कि मैं रात में बाहर घूमने जाऊं, लेकिन ये बात दादाजी को पसंद नहीं थी, इसलिए मैं दादाजी के सोने के बाद बाहर घूमने जाया करता था। तो एक रात दादाजी जब सोए तो मैं चुपके से घर का गेट खोलकर बाहर घूमने आ गया। मैं अपने घर के सामने ही घूम रहा था, लेकिन मुझे घूमते हुए दादाजी ने देख लिया और उन्होंने मुझ पर बहुत गुस्सा किया और कहा कि तुम बाहर क्यों आए। थोड़ी बहुत डांट खाने के बाद मैं अपने कमरे में जाके सो गया और अपनी खिड़की से जो है बाहर जंगल की तरफ देखने लगा। मैं बाहर जंगल की तरफ देख ही रहा था तो मुझे जंगल के अंदर से एक बहुत ही अजीब सी परछाई बाहर आती हुई दिखाई दी। उस परछाई में मुझे 6 फुट 3 इंच का कोई बड़ा सा जीव या कोई आदमी जैसा कोई चीज़ दिखाई दी। बहुत देर तक उस परछाई को देखने के बाद वो परछाई जो है जंगल से बाहर आई। तब मैंने देखा कि आखिर वो परछाई थी किसकी। तो मैंने देखा कि वो एक बहुत ही अजीब सा दिखने वाला जानवर था जिसके सर पर बहुत बड़े बड़े सींग निकले हुए थे। उसका मुंह किसी घोड़े की तरह लग रहा था और उसके शरीर से जो है मांस के लोथड़े टपक रहे थे और वो दिखने से ही बहुत ही ज़्यादा खौफनाक दिख रहा था। वो अपने 2 पैरों पे चलते हुए जंगल से बाहर आया और हमारी ही गली के सामने घूमने लगा। उसको देखते हुए मैं खौफ से एकदम भर गया और जाके सीधा दादाजी को उठाया। दादाजी को उठाने के बाद मैंने उन्हें बताया कि हमारे घर के सामने कोई अजीब सा जानवर घूम रहा है। तो दादाजी ने कहा कि मस्ती मत करो, चुपचाप जाके सो जाओ। तो मैंने कहा कि दादाजी, आपकी कसम खा के कहता हूँ मैंने एक जानवर को अपने घर के सामने घूमते हुए देखा है। तो दादाजी ने कहा कि ठीक है, मुझे बताओ कौन से जानवर की तुम बात कर रहे हो। तो मैंने दादाजी को भी वो जानवर दिखाया और दादाजी ने वो जानवर को देखा भी सही। वो देखकर उन्होंने मुझे अपने सीने से लगा लिया और मुझे कहा कि तुम घर पर ही रहो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। तो मैंने कहा कि नहीं दादाजी, आप बाहर नहीं जाओगे। तो उन्होंने कहा कि मैं अकेला नहीं हूँ, मैं अपने कुछ दोस्तों को बुला लेता हूँ और हम सब मिलकर इस जानवर को मार देंगे। इसके बाद दादाजी ने मुझे एक कमरे में बंद कर दिया और उस कमरे की खिड़की से मैं सब कुछ आराम से देख पा रहा था। दादाजी ने अपने कुछ दोस्तों को फ़ोन किया और घर से एक बहुत बड़ी राइफल लेके घर से बाहर चले गए और कुछ देर बाद दादाजी के दोस्त भी वहां आ गए और उन्होंने उस जीव के ऊपर गोलियां चला दी। उन्होंने बहुत सारी गोलियां उस जीव के ऊपर चलाई थी, लेकिन उनमें से सिर्फ 2 ही उस जीव को लगी, जो कि जाके सीधा उस जानवर की सीने पर लगी थी। जैसे ही वो गोली उस जानवर के सीने पर लगी तो वो एक बहुत ही ज़्यादा तीखी आवाज़ से चिल्लाता हुआ जंगल के अंदर वापस भाग गया। ये घटना होने के बाद मेरे दादाजी और उनके दोस्त जो है रोज़ रात को जो है हमारी गली में पहरा देने लगे। वो करीब 2-2.5 साल तक पहरा दे रहे थे, क्योंकि उस शैतान को देखे जाने की खबरें हर दिन जो है सामने आ रही थी। वो अपने साथ में हमेशा एक राइफल रखा करते थे।
तो दोस्तों ये वीडियो होती है यही खत्म। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा। और अगर आपके साथ भी कोई ऐसी मिस्टीरियस घटना घटी हो जिसको आप चाहते हैं कि मैं अपनी आवाज़ दूं, तो इंस्टाग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और रही बात दोस्तों कल की वीडियो की, तो कल की वीडियो होगी सिनेमा हॉल में घटी कुछ रहस्यमय घटनाओं पर। तो दोस्तों मिलते हैं कल की खौफनाक और रहस्यमय घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।